गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे है माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, है ना। टॉपिक होने वाला है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम विशेष पढ़ेंगे टॉपिक की तरफ, है ना। ज्यादा बात नहीं करेंगे और अपने टॉपिक की तरफ अपना दिमाग केंद्रित करते हैं कि नहीं। तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा त्रिभुज, दैट मीन्स ट्रायंगल। देखते हैं क्या है ये, है ना। त्रिभुज, देखिए माय डियर स्टूडेंट, त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले ये जो नाम है ना, इसको हम समझते हैं। त्रि का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट तीन। अब भुज का मतलब होता है भुजा, यानी तीन भुजा, है कि नहीं। तो त्रिभुज कहते किसे हैं, चलिए समझते हैं त्रिभुज हम किसे कहते हैं। त्रिभुज का इंग्लिश नाम है माय डियर स्टूडेंट, त्रिभुज का इंग्लिश नाम होता है ट्रायंगल, TRIANGL। ओके, चलिए अब देखते हैं। पहले समझिए त्रिभुज होता क्या है माय डियर स्टूडेंट। त्रिभुज है ना, तीन सरल रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को आप त्रिभुज कहेंगे, है ना। त्रिभुज जैसे देखिए ये है ट्रायंगल, देख रहे हैं आप, इसमें तीन रेखा खंड, सरल कहे तो सीधी, तीन सरल रेखा खंडों से बंद आकृति को क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, त्रिभुज कहेंगे, है कि नहीं। ये तीन सरल रेखा खंडों से बंद आकृति है, इसे ही हम कहते हैं त्रिभुज। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज का डिफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए त्रिभुज का डिफिनेशन लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, है कि नहीं। त्रिभुज है ना, तीन सरल रेखा खंडों से, है ना, तीन सरल रेखा खंडों से बंद आकृति को, आई बात समझ में, बंद आकृति या फिर बंद फिगर भी आप कह सकते हैं, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज कहते हैं। आशा करती हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तीन सरल रेखा खंडों से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। ये त्रिभुज देख रहे, इसका कुछ आप नाम रख दीजिए, है कि नहीं। ABC आपकी मर्जी कि आप क्या रखना चाहेंगे, जो मन है वो रख दीजिए। और त्रिभुज जानने से पहले माय डियर स्टूडेंट यह भी जान लेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या होता है ना, कितने भुजा है, कितने कोण है, कितने शीर्ष है, एंड इसको कैसे हम लिखेंगे, है कि नहीं। तो समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। त्रिभुज में सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज में, है ना, त्रिभुज में तीन भुजा, है ना, तीन भुजा, तीन शीर्ष, शीर्ष, है ना, शीर्ष, और तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। एक मिनट माय डियर स्टूडेंट, तीन कोण होते हैं। अब हम समझते हैं कि त्रिभुज में जो तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष है, वो नाम इस मतलब किसका नाम है, इस फिगर में आप नाम किसका है, तीन भुजा कौन है, कोण कौन है और शीर्ष कौन है, इसको हम समझते हैं बढ़िया से, है कि नहीं। अब समझिए यहाँ फिर यही फिगर को हम यहाँ उठा के ला देते हैं समझने के लिए। त्रिभुज है ना, तीन रेखा खंडों से बंद आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं। अब इसमें सबसे पहले हम लिखे तीन भुजा। तो माय डियर स्टूडेंट भुजा क्या होता है, भुजा का नाम हमेशा हम दो बिंदु से बोलते हैं, कि नहीं। इसमें देखिए बहुत बच्चा को भुजा पूछिएगा तो कहेगा ए कुछ भी बोल देता है, या फिर ABC, ऐसे नहीं बोलना है। इसमें पॉइंट तो तीन ही है माय डियर स्टूडेंट, है ना, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। बट इसको हम कैसे बोलेंगे, तो जब भी हम भुजा बोलेंगे ना, तो यहाँ आप लिखेंगे भुजा। भुजा का नाम ना हमेशा दो बिंदुओं से लिखते हैं ना, AB, इसको लिखेंगे AB, फिर कॉमा डालेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे BC, आएगा समझ में, और तीसरा लिखेंगे AC। आप समझ चुके होंगे कि भुजा इसमें AB है, BC है और AC है। भुजा के नाम हमेशा दो बिंदुओं से लेते हैं, एक भुजा AB, दूसरा भुजा BC और तीसरा भुजा AC है। आएगा समझ में। अब हम चलते हैं, तीन क्या है, शीर्ष है ना। शीर्ष का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ये जो देख रहे हैं ना आप, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ये शीर्ष है। तो शीर्ष का नाम आप जब भी लिखेंगे ना, तो लिखेंगे शीर्ष, है ना, A, शीर्ष B और शीर्ष C। इसका नाम हमेशा माय डियर स्टूडेंट एक ही बिंदु से लिखते हैं। और तीसरी बात है तीन कोण। माय डियर स्टूडेंट कोण का मतलब ही होता है कोना। आपने देखा होगा घर का कोना, है कि नहीं। कोण का मतलब ही होता है कोनटा।
जहाँ पे जैसे देखिए है ना, ये रख दीजिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, कोना बन रहा है ना। ये देख रहे हैं ना, घर का जो दीवार होता है आप देखे ही होंगे, मान लीजिए ये है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कोना, इसी को कहते हैं कोन। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 कोना बन रहा है ना, एक ए है, बी है, सी है, इसी को कहते हैं कोन। तो इसका नाम हम 3 तरीके से लिखते हैं, वो भी हम इसमें आपको बताएंगे कि भाई 3 तरीके से कैसे लिखते हैं कि नहीं। तो 3 तरीके से कैसे लिखते हैं समझिए माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले ये बहुत बेसिक बात है जो हम आपको समझा रहे हैं ना, इसमें लिखेंगे कोन का नाम, जब भी लिखेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो हम इसका सिंबल भी जरूर देंगे, ये है कोन का साइन, और कोन इसको लिखेंगे ए, कोन बी है ना, और कोन सी लिखते हैं ये इस प्रकार से। और दूसरा टाइप क्या है, इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि जिस कोन को आप लिख रहे हैं उसको बीच में रखिए है ना, और इधर से उठाइए CAB, CAB, सबका नाम बारी बारी से लिखिए, फिर ABC, चूंकि इसको हम बीच में रख रहे हैं ना, इसीलिए कौन ABC। आई बात समझ में। अब हमको लिखना है C के नाम, तो BCA लिखिए, कौन BCA। ये तो हो गया एक तरीका। और एक और तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, एक अगला तरीका क्या है, फिर इसको आप लिख सकते हैं। बहुत बच्चे को पता भी होगा और बहुत को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई बेसिक से बना देते हैं कि नहीं। अब फिर इसी को लिखना है ए को, तो पहले तो हम इधर से लिखे हैं, अब इधर से लिखेंगे BAC, कौन BAC। आई बात समझ में। और दूसरा लिखेंगे, फिर इसको लिखना है ना बी को, तो CBA। और तीसरा लिखना है फिर सी को, तो ACB, है कि नहीं, कौन AC। आपको दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट कि जिस भी कोण का हम नाम लिखे ना वो हमेशा बीच में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देखिए कौन ए है, कौन ए है, कौन ए है, ये बीच में रहना चाहिए। जिस कोण को हम लिख रहे हैं ना, मान लीजिए 3 बिंदु से, तो वो हमेशा बीच में होना चाहिए। यहाँ भी देखिए बी बीच में है, यहाँ भी बीच में है, और यहाँ सी बीच में है, और यहाँ सी बीच में है। तो इस तरह से हम 3 कोण का नाम, 3 शीर्ष का नाम एंड 3 भुजा का नाम समझ लिए। अब समझेंगे कि त्रिभुज तो है तो इसके प्रकार भी होता होगा, है कि नहीं। तो इसका प्रकार है तो कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, ये भी हम जानेंगे। चलिए, तो त्रिभुज के कितने प्रकार है समझते हैं माय डियर स्टूडेंट। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। अब 1 मिनट, कुछ बैठ गया इस बोर्ड पे है ना, जिसकी वजह से परेशान हो जाती हूँ मैं। चलिए, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। तो 6 प्रकार क्या है माय डियर स्टूडेंट, 3 होता है भुजा के आधार पर, 3 होता है कोण के आधार पे। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, है ना। अब हम लिखेंगे भुजा के आधार पे, भुजा के है ना आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट, 3 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो वो 3 प्रकार कौन है समझते हैं। तो पहला होता है माय डियर स्टूडेंट समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज का है ना, तो ये जो त्रिभुज है ना, इसमें देखिए सबसे पहले हम डिफिनेशन भी देखते चलेंगे। सम, सम का मतलब होता है बराबर, सम मीन्स बराबर, और बाहु मीन्स होता है भुजा, बाहु मीन्स भुजा, और त्रिभुज तो समझ ही रहे हैं, यानी जिस त्रिभुज की फिगर के माध्यम से समझिए आप, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो, जैसे ये भुजा जितना है, जैसे ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। माय डियर स्टूडेंट, भुजा के आधार पे ये ऑल साइड आर इक्वल्स, है ना, ये मतलब इनके सारे भुजा इक्वल है, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब दूसरा हम देखेंगे, है ना, समद्विबाहु, समद्विबाहु, इस नाम में ही माय डियर स्टूडेंट इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये भी समझ लीजिए। चलिए, सम का मतलब होता है बराबर, और द्वि माने 2, और बाहु माने भुजा। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो, बना देते फिगर समझिए।
है ना। चलिए मान लीजिए ये दोनों है 7 और ये भी है 7, है ना, और ये है 5 मान लीजिए। वैसे तो आपको इक्वल लगता होगा देखने में, है ना, लेकिन हमेशा जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में इक्वल होगा उसी को हम कहेंगे समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की आपस में दो भुजा बराबर होगी तो उसको भुजा के आधार पे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देख पा रहे होंगे ये सब भुजा के आधार पर है कि नहीं। अब तीसरा है माय डियर स्टूडेंट विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब ही है कि कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। विषम बाहु त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज, तो इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। समझ लीजिए, ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका त्रिभुज, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है मान लीजिए। आई बात समझ में। तो इसमें ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 बराबर नहीं है 7 के, बराबर नहीं है 9 के, तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। 5 इज नॉट इक्वल टू 7 इज नॉट इक्वल टू 9 आर कॉल्ड विषम बाहु त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज की है ना आपस में कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा उसको आप कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। आई बात समझ में। चलिए अब हम समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया भुजा के आधार पे, अब हम चलेंगे कोण के आधार पे, है ना। चलिए तो कोण के आधार पे देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, कोण के, है ना, के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे भुजा के आधार पे हुआ है वैसे ही कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में। जब भी इस पे कोई कीड़ा बैठ जाता है ना, 1 मिनट, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब चलिए ये समझते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार क्या है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, कोण के आधार पे 1 नंबर में हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है ना। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, है ना, जब किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण मतलब जब किसी त्रिभुज में तीनों कोण न्यून होगा, तीनों कोण न्यून होगा तभी वो त्रिभुज क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून का मतलब है माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। तो आप समझ लीजिए कि लेस देन यानी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यून कोण। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, न्यून कोण कहेंगे। इसको हम परिभाषित कर देते हैं, है कि नहीं। जिस त्रिभुज के है ना, जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून हो, सभी कोण न्यून हो। न्यून का मतलब ही होता है 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री। न्यून हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम फिगर बना लेते हैं, ये एक फिगर है। अब मान लीजिए इसमें ये फिगर है, बंद कर देते हैं इस शेप को, है ना। अब ये मान लीजिए आपको हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, तो 7 4 11 है ना, 110 हो गया। तो इधर भी हो गया 70 डिग्री। आप देख सकते हैं कि ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है एंड ये भी 90 से छोटा है। तो तीनों कोण न्यून है, तो इसका आप नाम देख सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। आई बात समझ में। आशा करती हूँ कि आप जरूर समझ चुके होंगे न्यून कोण त्रिभुज, है कि नहीं। और भी ले सकते हैं आप, जैसे ये ले लीजिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो ये भी 90 से छोटा है, छोटा है, छोटा है, तो ये भी हो गया न्यून कोण त्रिभुज। अगर आपको फिगर दे दे और कहे कि नामकरण कीजिए कोण के आधार पे या भुजा के, तो आप जरूर कर लेंगे, है कि नहीं। अब दूसरा है न्यून कोण के बाद होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। आई बात समझ में। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि नहीं। समकोण त्रिभुज इसको भी हम बताएंगे पहले।
समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण ही समकोण हो उसे ही हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। माय डियर स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज में हमेशा एक ही कोण का मान 90 डिग्री होगा, अन्यथा अगर जब भी दो कोण समकोण होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। इसीलिए किसी भी त्रिभुज में मैक्सिमम एक से मतलब अधिक से अधिक एक ही समकोण हो सकता है। तो समकोण त्रिभुज, इसका डिफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। जिस त्रिभुज में, है ना, जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, एक कोण का मान 90 डिग्री, तो ये फिगर हम बना देते हैं। देखिए, एगो होता है खड़ी रेखा, एगो परी रेखा, यानी एगो होता है वर्टिकल लाइन, एगो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है ना, क्षैतिज रेखा, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। सॉरी, ये है वर्टिकल लाइन है, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये है क्षैतिज रेखा, ये है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन। तो ये जो है ना, इससे जो निर्माण हुआ है पूरा, यहाँ देख सकते हैं ऐसे 90 डिग्री, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वैसे ही है यहाँ बन रहा है 90। एक ही समकोण संभव है माय डियर स्टूडेंट। अब जब भी दो समकोण बनाएंगे ना तो वहां त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जिस त्रिभुज है ना, क्या लिख दिए, जिस त्रिभुज में एक कोण का माप है ना, एक कोण का माप 90 डिग्री होता है, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए, आप ये बात भी समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अधिकोण त्रिभुज, है कि नहीं। तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इसमें भी माय डियर स्टूडेंट, किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक अधिकोण नहीं हो सकता है। जिस त्रिभुज का माप है ना, जिस त्रिभुज में एक कोण का माप, एक मिनट रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट। हाँ, जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक है ना, अधिक कोण का मतलब ही होता है 90 से अधिक, और 180 डिग्री से कम होता है ना, कम होता है। कहाँ बैठ गया कुछ, चलिए, उसे क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए अधिकोण त्रिभुज देखिए बना देते हैं। जैसे ये ले लीजिए, है ना, और इसको बना दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। मान लीजिए ये लगभग 120 डिग्री का दिख रहा है कि नहीं, माप तो नहीं सकते हैं। अब ये बच गया आपको 30 डिग्री का, है ना, 120, 30, 150, यहाँ ये हो गया 30 डिग्री का। अब ये कुल मिला के कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 180 डिग्री का हो गया। तो इसमें एक ही अधिकोण है, दिख रहा है ना, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ये हो गया अधिकोण, हो गया ए बी। अधिकोण कहाँ पे बन रहा है, तो बी पे, कोण बी पे अधिकोण बन रहा है। और ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि 90 से छोटा है। तो हमेशा एक त्रिभुज में एक ही अधिकोण संभव है और एक त्रिभुज में एक ही समकोण संभव है, और न्यून कोण कम से मतलब अधिक से अधिक 3 संभव। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके।